ओके बेबी, शाम को मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। अरे और कितना ख्याल करूं? अब क्या पूरा कोयला बन जाऊं? सुबह से शाम तक क्लिनिक में रहता हूँ, लंच भी नहीं करता, और अगर मेरे पास कोई मरीज नहीं आते तो मैं क्या करूं? अरे कुछ तो करो। तो क्या सारा जीवन ऐसी फटेल भिखारी की तरह बिता दूं? क्या करूं? नहीं नहीं, तुम ही बताओ क्या करूं। ऐसा करता हूँ, एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीद लेता हूँ और गली गली मोहल्ले मोहल्ले औरतों के चेन काटते फिरता हूँ। आइडिया बुरा नहीं है। कम से कम मेरे पास एक चेन तो होगी पहनने को, और अगर एक से ज्यादा ले आए ना तो बदल बदल के पहन लूंगी। ओह नो बेबी, नो। बेबी मत बोलो मुझे। शादी की रात से भ्रम में डाला हुआ है, बारबी डॉल लगती हूँ। और असलियत क्या है मुझे पता है। इस बारबी डॉल के पास एक कपड़ा नहीं है अच्छा पहनने को। अच्छा सुनो, कल शर्मा के बेटे की शादी है। शहर की सभी डॉक्टरों की बीवी आएंगी, तुम भी सच धज के चलना। मैं नहीं जाऊंगी वहां। उन मैम साहिबों के बीच मुझे नौकरानी जैसा नहीं दिखना है। अच्छा ठीक है, बाय बाय डार्लिंग, बाय बेबी, बाय। अब बाय का समय निकल गया, हमेशा के लिए गुड बाय। अब मैं इस घर में कभी वापस नहीं आने वाला। बेहतर, बहुत बेहतर। दोनों बच्चों को जाके अनाथ आश्रम के गेट पे छोड़ दूंगी और खुद भी रहने लग जाऊंगी विधवा आश्रम में जाकर। क्या इस क्लिनिक में ताला लग जाएगा? मेरा एक ही बच्चा है। मेरे दो हैं। क्या तुम मुझे 20 रुपए दोगी? मेरे घर में चीनी नहीं है। जैसे ही मरीज आएंगे मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। हे प्रभु, आपसे आखिरी बार विनती है मेरी। या तो इस शहर के सारे हड्डी के डॉक्टर को मार डालो, या फिर हम दोनों को ले चलो। आज रात हम सोए और उठे ही नहीं।
हेलो काजल, हाय चंकी। तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है ना? मुझसे भी ज्यादा। इसलिए तो लाया हूँ। लाओ। ठीक है। भैया वो वाला फोन दिखाना। ये वाला? हाँ जी। ये वाला दिखाओ। ये वाला दिखाओ भैया। ये वाला ब्लैक। ये दिखाओ। ये वाला दिखाओ। अरे मेरा दोस्त फोन लेके बोला। हेलो पुलिस स्टेशन। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे इस मॉल में जाने से डर लगता है। लेकिन आप जब चाहें इस मॉल में जाकर जो मर्जी खरीद सकते हैं। आपको लगता ही सही है? क्या ये सामाजिक न्याय है? हट चोर। सर, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको लगता है कि ऐसे समाज में समानता फैलेगी? हट बदमाश। देखिए, मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूँ। आप मुझे बेफालतू में बुरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चाहते हो? सामाजिक न्याय, बराबरी की हिस्सेदारी। थैंक यू सर। 5%। 10%। नो। आपकी फीस कितनी है? एक मरीज से कम 2000 और ज्यादा की कोई लिमिट नहीं। मतलब कि अगर हम आपके पास कोई मामूली सा मरीज लाते हैं तो आप उससे 2000 लेंगे और हमें कितने देंगे? 100 रुपए। बहुत कम है। अरे 100 रुपए में तो दारू वाला दारू की बोतल भी सूंघने नहीं देगा। इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर हमारे पास भी कोई काम की कमी नहीं है। हम भूखे नहीं मर रहे। हमारे अच्छे खासे बिजनेस है। चलो। अच्छा सुनो, रुको, क्या है? कुछ बात करनी है। अब बात करने के लिए बचा गया है डॉक्टर साहब। ठीक है, 7%। देखो डॉक्टर, हम छोटे मोटे बदमाश हैं और आप हमें बड़ा बदमाश बना रहे हैं। छोटे पापी से बड़ा पापी। हमने आज तक किसी की हड्डी नहीं तोड़ी, सर नहीं फोड़ा, खून नहीं बहाया, लेकिन अभी बहाना पड़ेगा। इसमें रिस्क बड़ा है तो रिटर्न तो बड़ा लगेगा ना। ठीक है, दिए पूरे 10%। फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। हम आपके लिए मरीज पकड़ेंगे, जाल बिछाएंगे, मछलियों की तरह। आप उनकी सब्जी बनाइए, करी बनाइए, फ्राई करिए, जो मर्जी वो करिए। अब आप बहुत जल्दी अमीर होने वाले हैं। इस शहर के सभी डॉक्टरों से ज्यादा अमीर। और मेरी एक शर्त है, मगर एक दिन में मुझे 30 मरीज चाहिए। 40। हम 40 देंगे। थैंक यू सिस्टर। रंगा परिवार में आपका स्वागत है। मिलता है डॉक्टर। अरे ओ धीरू भाई अंबानी भाई, काम चल रहा है। उधर से
क्या तकलीफ है? मेरा सिर फटा जा रहा है। ऐसा लगता है इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जैसे कोई शीशे का गिलास जमीन पर गिरने से टूट जाता है। डॉक्टर ठीक से इलाज तभी कर सकता है जब मरीज उसका सहयोग करे। हम अपनी जांच शुरू करने वाले हैं। शांत रहिएगा, ध्यान लगाइए, योगी की तरह, और मुंह से चू की आवाज न निकले ताकि मेरी जांच पूरी हो सके। यहाँ दर्द होता है? यहाँ यहाँ हमारी जान बख्शिए, हमें जाने दीजिए। यहाँ दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। तुम्हें इसके पैसे भरने होंगे और इसके भी। मुझे जाने दीजिए, मेरे बीवी बच्चे मेरे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। रुको, तुम्हारे अभी सिर का एक्सरे लेना बाकी है। आपके सिर में पूरे 9 फ्रैक्चर है। आप मेरा फ्री में इलाज कीजिए। 8 फ्रैक्चर तो आपने ही किया है। अब तुम बिल्कुल ठीक हो, अपंगों के ओलंपिक में भाग भी ले सकते हो। आप भी हमारे साथ वहां चलते। क्या हुआ डॉक्टर साहब? 3000। 3000? दया करो साहब, हम डेली लेबर हो, कुछ भी कमाई नहीं है। महीने में 10 दिन हम और हमारा बीवी बच्चा तीनों भूखे सोता है। कुछ दिन और भूखे सो लेना। मेरे पास बस 2000 है। 3 महीने का राशन का बकाया भी चुकाना है। अरे इलाज जरूरी है कि खाना? बचोगे तब तो कुछ खाओगे, लाश बन जाओगे तो क्या खाओगे? आप इसे उधार ही समझ लीजिए, अगले महीने तक दे दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी की जेब ही क्यों ना काटनी पड़े। नहीं नहीं, यहाँ कोई उधार उधार नहीं चलता। ये तो बहुत कम है। चलो, पहली बार आए हो, डिस्काउंट दिया। क्या चेकअप के लिए भी आना होगा? हर महीने। हम तो कर्ज के दलदल में दब जाएंगे। कितने महीने तक आना होगा? जब तक तुम्हारी लाश दलदल से ना निकले। दंड बनोगे, होगे सुदामा, कंस बनोगे, होगे घनश्यामा। कोई बड़ा सेठ है? हेलो भाई, भाई हेलो, हेलो भाई भाई। आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस? वो तो बूढ़े लोगों को होता है, जैसे मेरे दादाजी को है। हमें आपका एक्सरे लेना होगा। पूरे 17 फ्रैक्चर है। 17 फ्रैक्चर? कहीं एक्सरे मशीन नहीं दिखती? आपका मुंह भी बहुत चलता है, उसका भी इलाज करना पड़ेगा। मेरा पैर ठीक करो डॉक्टर साहब, मेरे मुंह पर बुरी नजर मत डालो।
अरे और कितना? अरे 50,000। अरे आप डॉक्टर हैं कि डाकू? अरे भाई साहब, भगवान का शुक्र मनाइए कि आपको उन्होंने हमारे पास भेजा, वरना किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते तो पड़े रहते जिंदा लाश की तरह। अरे वो तो हमारे हाथों में जादू है कि आपको दोनों पैरों पर खड़ा कर दिया। आपका जादू काफी महंगा है, 50,000। अरे दूसरे डॉक्टर के पास जाते तो आपके सारे गहने उतरवा लेते और कपड़े भी। कपड़े? और नहीं तो क्या, सारे डॉक्टर हमारे जैसे देवदूत थोड़ा ही है। अरे अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। पॉपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पॉपी जिंदाबाद। ओ अरे वो तो अंगूठी ही 50,000 की है। सोनार उनका 20,000 से ज्यादा नहीं देगा। अरे भगवान आपका भला करे। चाहिए आपका कभी नहीं। कंस बनोगे, होगे घर श्यामा। हेलो मैडम। हाय। रेड वाइन दूँ? शुक्रवार को मैं रेड वाइन पीती हूँ क्या? वाइट वाइन? अरे भुलक्कड़, मैं शुक्रवार को वाइट वाइन पीती हूँ। रम? तुझे क्या मैं किसी साधारण डॉक्टर की बीवी दिखती हूँ? विस्की? विस्की? चल बता कौन कौन सी है? कई हैं, लेकिन एक कल आई है, मशहूर जापानी विस्की यामाजाकी। सस्ती है, एक छोटा पैक सिर्फ 3,000 में। एक बड़ा पैक लगा दे। उनको आप जानती हैं? एक टाइम था जब किसी डॉक्टर की पत्नी मेरी तरफ देखती भी नहीं थी और आज दोस्ती करना चाहती है। उनका एहसान चुका रही। हेलो ललिता। आप कौन? मुमताज़, डॉक्टर इमरान की बीवी। और ललिता कौन? आप? मैं ललिता नहीं हूँ, मैडम ललिता। हेलो मैडम ललिता। आप कौन? मैं सपना, डॉक्टर बिल्ला की वाइफ। डॉक्टर बिल्ला? हाँ, मेरे हस्बैंड का क्लिनिक आपके हस्बैंड के क्लिनिक के बगल में ही है। 1 साल हो गए खोले हुए। आपके हस्बैंड के पास तो दिन में 40 मरीज आते हैं। मेरे हस्बैंड को एक भी मरीज नहीं मिलता। मैं उनको रोज़ कहती हूँ, डॉक्टर रंगा के ऊपर तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। भगवान शिव उनकी खुद मदद कर रहे हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अब हमें ये शहर छोड़ना होगा, किसी दूसरे शहर में क्लिनिक बनाना होगा। बहुत अच्छा विचार है। घर के सामान के लिए ट्रक का खर्चा पूरा मैं दे दूँगी और ड्राइवर का टिप भी। आप तो नीता अंबानी हैं। अच्छा सुनो, जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना और अपने साथ 2-3 बड़े बक्से लेकर आना। मैं तुम्हें ढेर सारे कपड़े दे दूँगी। ज़्यादातर तो नहीं है, लिए हैं पर पहने नहीं।
आप तो नीता अंबानी से भी ऊपर हैं, साक्षात मदर टेरेसा। मैं तो धन्य हो गई। मैडम हम 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। दूसरे लोग 4-5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। इतनी देरी? आप पेशेंट हैं। पेशेंट का मतलब है पेशेंस, यानी धीरज रखना। चलो बैठो। क्या लोमड़ी, ये भेड़िया रंगा इंसानों को मार रहा है और मैं एक मक्खी नहीं मार सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको मर्डर करने का सही तरीका ही नहीं। क्या मतलब? मक्खी मारने का सही तरीका ये रहा। लोमड़ी, तू तो मुझसे ज्यादा दिमाग वाला है और मुझे कोई मरीज नहीं मिलता। मेरे पास पैसे नहीं है, एक नई शर्ट नहीं खरीद सकता, बीवी बच्चों को अच्छे रेस्टोरेंट नहीं ले जा सकता। लेकिन तू तो मुझसे ज्यादा दिमाग वाला है। लेकिन उससे मेरा क्या फायदा? पूरे दिन तो तू फोन में खोया रहता है, जैसे जंगल में सन्यासी। एक के बाद दूसरा गेम खेलता है। निकम्मा, हरामखोर। पिछले 1 साल से तो आपके साथ हूँ, पिछले 3 महीनों से आधी सैलरी पे हूँ, फिर भी आप मेरी वफादारी पर शक कर रहे हैं। तू सिर्फ बोलना जानता है, कुछ नहीं करता। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं इसी क्लिनिक में मरूंगा। इससे ज्यादा मैं कर भी क्या सकता हूँ। और जाकर पता लगा कि रंगा मरीज लाता कैसे। पूरा शहर घूम और पता लगा, और जब तक पता न लगे मेरे इस क्लिनिक में वापस मत आना। चल। ए, क्या कर रहा है? हाँ, क्या आप लोगों को लोन चाहिए? घर, मोटरसाइकिल, कार, शादी, विदेश में हनीमून। मैं चौपट बैंक का मैनेजर हूँ। फॉर्म है, भर दूं? आप इलाज के लिए भी लोन देते हैं क्या? हाँ, बेशक। कितना चाहिए? नहीं, हमें नहीं चाहिए। आप फॉर्म भरो, आपको जरूरत पड़ सकती है। मतलब? मैंने ये पैसा बीवी बच्चों के साथ कश्मीरी ट्रिप के लिए बचा के रखा था। मैंने आपका पैसा बचा दिया। अब आपको जाने की कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। घर बैठे ही कश्मीर का लुत्फ उठाइए बीवी बच्चों के साथ। वो कैसे? एक बहुत अच्छी फिल्म है, कश्मीर की कली। हाँ? उसके हीरो शम्मी कपूर और हीरोइन शर्मिला टैगोर पूरे कश्मीर में घूम रहे हैं। आप भी टीवी चालू करिए और फिल्म देखिए और आंख बंद करिए, सोचिए कि आप उनके साथ पूरे कश्मीर में घूम रहे हैं। बस हो गया आपका कश्मीर का ट्रिप। अरे आपको तो अभी से ही कश्मीर की ठंड लगने लगी। मैं लोन फॉर्म भर नहीं सकता, साइन कर नहीं सकता, बैंक मुझे नौकरी से निकाल देगा। आप लोन दे नहीं सकते, लेकिन ले तो सकते हैं, क्योंकि ये काफी नहीं है।
आपको 18,000 और देने होंगे। और 18,000? तो इस तरह ये भेड़िया एलन मस्क बना है। कितने आदमी हैं? 4। अपने मोहल्ले से 7-8 लौंडों को इकट्ठा करो और उन बदमाशों को इतना पीटो कि वो खुद ही ये शहर छोड़कर भाग जाए। वो कोई साधारण बदमाश नहीं है, वो पक्के क्रिमिनल है। उनके पास चाकू छुरी तो जरूर होगा, और पिस्तौल भी, और क्या पता बम भी हो। मुझे मालूम है उन्हें इस शहर से कौन भगा सकता है। कौन? बकरा। बकरा? गोट? मुझे तो नाम सुन के हंसी आ रही है। नाम से ही वो कमजोर लगता है, लेकिन दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों में से एक है। उसकी नजरों में भयंकर आग है। अगर वर्षों पुराना कब्ज का रोगी हो और बकरा उसे देख ले तो पल भर में उसका रोग खत्म हो जाता है। फिर उसका नाम बकरा कैसे पड़ा? उसका असली नाम विश्वजीत है। और स्कूल में वो मेरे पापा का क्लासमेट था। उसे किताबों से सख्त नफरत थी। वो आए दिन क्लास से गायब रहता था। अगर उसे एक चीज पसंद थी तो वो थी लड़ाई करना। स्कूल में, मोहल्ले में वो खासकर उन लोगों से लड़ता था जो सबसे ज्यादा ताकतवर थे। पापा के सीनियर्स में 2-3 बड़े गुंडे थे, बहुत खतरनाक। वो उनसे भिड़ गया। पापा ने कहा, बकरा मत बन, वो तेरा कीमा बना देंगे। उसने पता है क्या कहा? उसने कहा कि देखना मैं उनका कीमा कैसे बनाता हूं। और उसने बनाया उनका अच्छा कीमा। उसके बाद वो जब भी उनके सामने से गुजरता था ना, तो उसे झुककर सलामी देते थे। कैसे करता था वो अपने बैग में एक रिवॉल्वर रखता था, 6 गोलियों वाला। क्या उसने सचमुच किसी पर गोली चलाई? स्कूल में तो एक मर्डर किया, उसके बाद तो बहुत मर्डर किए। कितने? कम से कम 16-17। कहाँ रहते हैं वो? अभी तो फिलहाल जन्नत जेल में है। वो आपके पापा का दोस्त है? तो फिर तो उनसे तो बातचीत होती होगी। उनके बर्थडे पर जरूर कॉल करता है। आपके पापा को फोन करते जेल से? उसके पास 2 फोन है, एक तो देश के अंदर कॉल करने के लिए और एक विदेश में फोन करने के लिए। वो बदमाशों की खबर लेगा? देखते जाओ। ब्लफ मार रहा है। पेयर है। मेरे पास रनिंग है। ओए, क्या कर रहा है तू? पहले इतना हार चुका है, खाली पेट सोना है क्या आज? ना, मैं जीत रहा हूँ। मेरे पास 3 गुलाम है। हम 1 सेकेंड में तुम सबकी लाइफ का बल्ब फ्यूज कर देंगे, लेकिन हम तुमको एक ऑफर दे रहे हैं। तुम्हारी लाइफ का बल्ब अभी 10 वॉट का है, हम उसे 100 वॉट का कर देंगे। क्या चाहते हो? 100 वॉट का बल्ब या फ्यूज बल्ब? कल से तुम लोग डॉक्टर बिल्ला के लिए काम करोगे।
डॉक्टर रंगा तुम्हें 10% देता था, डॉक्टर बिल्ला तुम्हें 20% देगा। डॉक्टर रंगा ने तुम्हें साइकिल दिया, डॉक्टर बिल्ला तुम्हें मोटरसाइकिल देगा, टोटली फ्री, और कमाई दुगनी। नामी कंपनियों के शर्ट, जूते और गॉगल्स पहनोगे, लड़कियां तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तुम्हारे पीछे लाइन लगाएंगी। कोई सी भी सुंदर सी चुनो और मोटरसाइकिल पर सैर करो। 1 साल में शहर के हाई क्लास सोसाइटी में शामिल हो जाओगे। होगे सुदामा, हंस बनोगे, होगे घनश्यामा। अभी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी जिंदाबाद। ये तो सबकी जान ले लेगा, पागल हो गया ये। पर तुम अपने बारे में सोचो, सैलरी नहीं मिल रही है, आधी जान हो गई हो, बाकी की बची जान भी ले लेगा ये पागल। कपड़े नहीं खरीद सकती, माँ के कपड़े पहन के आती हो, अच्छा लगता है? हमारे साथ आ जाओ, इतने मरीज आते हैं कि मैं अकेले संभाल नहीं पा रहा हूँ। सैलरी डबल और दिवाली बोनस। ठीक है। एक और सोडा? 2 ले चुकी। गिलास खाली है, एक और ले लो मैडम। मैंने मांगा। इधर कई महीनों से आप विस्की, जिन, रम नहीं ले रहे हैं, बियर भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सोडा ही सोडा। घर पर सब कुछ ठीक तो है ना मैडम? बदमाश, टोंट मारती है। तेरी इतनी हिम्मत, चुड़ैल। तेरी जबान काट के ना डीप फ्राई करूंगी और पूरी दुनिया को खिला दूंगी, समझी? मैडम सपना। थैंक यू। स्माइल मैडम, बिग स्माइल मैडम। हैप्पी बर्थडे। चुड़ैल, पकड़ो उसे, हाथ तोड़ दो उसके। इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? किसका? MBBS कोर्स करने में पूरे 5 साल लगते हैं और तुमको लगे हैं बस 9 साल, और बिल्ला को पूरे 11 साल। फिर भी हड्डी के सारे मरीज उसके पास क्यों जाते हैं? सुनो डॉक्टर भाई, मुर्गा आज का नहीं
बहुत ही पुराना नाम है। मुर्गा की चोंच बहुत ही खतरनाक है। पूछ कर देखो उन लोगों से जिनके हमने काम किए हैं, वो तुमको बताएंगे कि मुर्गा जो भी कहता है वही करता है। हमने तुमको बोला ना कि कल से उस डॉक्टर को, हाँ क्या नाम बोला तुमने उस डॉक्टर का? हाँ, डॉक्टर बिल्ला को हम डॉक्टर बिल्ली बना देंगे। एक भी पेशेंट कल से उसके क्लिनिक पर नहीं जाएगा, ये मुर्गा की गारंटी है। हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या हमारा देश एक आदर्श देश है? ना। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अच्छे लोग बुरी जिंदगी जी रहे हैं, बुरे लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आप इसको आदर्श देश कहेंगे? अगर आप कल को प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो आप देश को आदर्श कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं सारे बुरे लोगों को जेल से रिहा करवाऊंगा, क्योंकि वो यहाँ आराम से बैठकर देश विदेश में मर्डर, स्मगलिंग और जबरन वसूली करके काफी पैसा बना चुके हैं। अब उनको और लालच नहीं करना चाहिए, बाहर जाके समाज सेवा करनी चाहिए। आप क्या नया संविधान बनाएंगे? उसकी प्रस्तावना क्या होगी? देश के हर बच्चे को ये सिखाना होगा कि पहले बुरा आदमी बनो, तभी अच्छा आदमी बन पाओगे। थैंक्स मिस्टर बकरा। पाताल लोक टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नो मिस्टर संजना, जस्ट कॉल मी बकरा। उम्मीद है आपका फिर इंटरव्यू करूंगी। ये बहुत जल्दी होगा और इस बार आपके स्टूडियो में आप साक्षात मेरे सामने होंगी। भगवान कल रात मेरे सपने में आए। उन्होंने कहा तुम बहुत दिन बुरा आदमी बन लिए, अब अच्छा आदमी बनो, बाहर जाकर समाज सेवा करो। बाय। संजना जी। कॉल मी संजना, जस्ट संजना। संजना 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 गोलगप्पा। आकर पहला इंटरव्यू आपको ही दूंगा। ऊपर जाने के लिए कोई कितना नीचे जा सकता है, ये टीवी रिपोर्टर उसकी एक मिसाल है। किस सोच में डूबे हो मुर्गा? अब यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुर्गा, तू बहुत लालची हो रहा है। सोमवार को अफगानिस्तान से ड्रग स्मगल करके 1 करोड़ कमाए। मंगलवार को उस मोटे बिल्डर ने तुम्हें 1.25 करोड़ दिए। बुधवार को राजस्थान के मिनिस्टर को 5 इटालियन पिस्टोलें बेची। 3 दिन में 2 करोड़ यहाँ बैठे कमाए। यार इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुमको? मैं लाइफ के इस चैप्टर को बंद कर देना चाहता हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अब एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। 8 साल से हूं मैं यहां पर। 100 करोड़ से ऊपर का कैश, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और दुबई में माल, सोना, चांदी, हीरे, मोती और न जाने कितनी अकूत संपत्ति है मेरे पास। लेकिन ये संपत्ति किस काम की? समाज की नजर में तो मैं एक बुरा व्यक्ति ही रहूंगा ना। मैं समाज को दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं एक बहुत ही मतलबी किस्म का इंसान रहा हूं। अपने पैसे का प्रयोग
मैंने सिर्फ अपने को बड़ा बनाने में किया है। अब मैं अच्छा आदमी बनके अपने पैसे का प्रयोग समाज की सेवा में करना चाहता हूं। मैं भी यही सोच रहा हूं, लेकिन हमको अपनी पूरी संपत्ति समाज सेवा में लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लगाने से ये समाज खुश हो जाएगा, वो हमारे सारे बुरे काम भूल जाएगा, वो हमारी पूजा करेगा। पूजा बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी संपत्ति गलत तरीके से ही बनाते हैं। कहीं स्कूल, कहीं मंदिर, कहीं अनाथालय खोल दिया, बस समाज की नजर में अच्छा आदमी बन गए। मालूम है, और कहते हैं कि हमने जो समाज से लिया वही समाज को लौटा रहे हैं। लेते हैं 1 लाख और देते हैं 10, और ऊपर से यह तुर्रा कि हिसाब किताब बराबर, जो लिया सो दिया। जो बुरा है वही भला कर सकता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, राजनीतिक नेता हो, सरकारी अफसर, डॉक्टर, वकील या हमारे जैसे डॉक्टर। सब इसी सिद्धांत पर चलते हैं। पहले बुरा काम करके जम के पैसा बनाओ, फिर थोड़ा पैसा समाज सेवा में लगाओ। हाँ, मैं भी समाज की सेवा करना चाहता हूं। तेरे पास कोई प्लान है? प्लान? मेरी खोपड़ी इतनी छोटी है कि मैं सिर्फ अंडरवर्ल्ड के बारे में जानता हूं। समाज के बारे में तो आपको नॉलेज है। तेरे पास 200 करोड़ है, मेरे पास 500 करोड़ है, कुल मिला के हमारे पास 700 करोड़ है। बड़ी पूंजी है, लेकिन पैसा लगाए कहां, किस सेक्टर में? सेक्टर यानी किस उद्योग में लगाएं? उद्योग? समाज सेवा का यह मतलब थोड़ी है कि हम अपना सारा धन विधवा, अनाथ बच्चे, गूंगे बहरे को बांट देंगे। हम वहां पैसा लगाएंगे जहां हमें अच्छी रिटर्न मिले। अच्छी रिटर्न मिलेगी तभी तो अच्छी समाज सेवा कर सकेंगे। सोने का पहाड़ बनाएंगे तभी तो उसके एक आध पत्थर का चूरा जनता में बांटेंगे। हाँ, एक उद्योग है जिसमें हम सोने के पहाड़ खड़े कर सकते हैं। कौन सा उद्योग? अस्पताल। बहुत बड़ा आइडिया है, लेकिन तेरी छोटी खोपड़ी में घुसा कैसे? हाँ, थोड़ी देर पहले एक फोन आया था मेरे पास, डॉक्टर हड्डी तोड़ू रंगा का। डॉक्टर हड्डी तोड़ू रंगा? हाँ, डॉक्टर हड्डी तोड़ू रंगा। डॉक्टर घातक बिल्ला ने उसके सारे पेशेंट छीन लिए हैं और अब वो अपने सारे पेशेंट वापस खींचना चाहता है। पूरे 25 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। डॉक्टर घातक बिल्ला मेरे प्यारे दोस्त का बेटा है यार। हाँ, मुझे मालूम है, एक बार तुमने मुझे बताया था। यार एक आइडिया आया है। क्या? हम अपनी पूंजी अस्पताल उद्योग में लगाएंगे। कैसे? देखते जाओ, देखते जाओ। मैं उस कमीने को मार डालूंगा। अरे हो क्या रहा है इस घर में? 8 महीने से मॉल नहीं गई हूं। पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, ड्राइवर नहीं है। गीजर, डिशवॉशर, माइक्रोवेव कुछ काम नहीं कर रहा है। 5 एसी हैं, लेकिन काम एक भी नहीं करता है। अरे ऐसा बुरा जीवन होने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। क्या मतलब कि तुमने मुझसे शादी करके बहुत भारी गलती कर दी? वाह, अब तुम तो मेरा माइंड भी रीड करने लग गए हो। अभी भी सोच रही हूँ तुम्हारी बीवी बनने से तो अच्छा है मैं उस बिल्ला की दूसरी बीवी बन जाऊं। तुमसे उम्र में भी छोटा है। बिल्ला, बिल्ला,
बिल्ला से शादी करोगी? वो जिंदा बचा तब ना। नंद बनोगे होगे सुदामा, कंस बनोगे होगे घनश्यामा। पपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पपी जिंदाबाद। बिल्ला पपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पपी जिंदाबाद। मैं और मुर्गा एक अस्पताल खोलना चाहते हैं, हड्डियों का एक बड़ा अस्पताल। हमें एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए, ऐसे डॉक्टर जो मरीजों को फंसाना जानते हैं, ऐसे डॉक्टर जो मरीजों की समस्याओं को सुलझाना नहीं बल्कि उन्हें और जटिल बनाना जानते हैं, ऐसे डॉक्टर जो मरीजों को जीवन देने वाली जड़ी बूटी संजीवनी नहीं बल्कि जहरीली जड़ी बूटी धतूरा देते हो। हमें लगा तुम दोनों आदर्श उम्मीदवार हो, लेकिन तुम तो आपस में लड़ रहे थे, इसलिए हमने तुम दोनों को एक एक पिस्तौल दिया। हमने सोचा तुम दोनों में से कोई एक मरेगा, हम दूसरे के साथ काम करेंगे, लेकिन तुम दोनों बच गए। हम भाग्यशाली हैं कि हमें हीरा भी मिल गया और रतन भी। चलो आओ, बॉन्ड पर साइन कर दो। आज से आप डायरेक्टर हैं और आप भी डायरेक्टर हैं, और ये रही प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जाओ और अस्पताल बनाओ। और आप दोनों? हम दोनों को अच्छे बिहेव के कारण जेल से 20 दिन की छुट्टी मिली है और अब हमको वापस जाना होगा। और अस्पताल के लिए पूंजी? ये लो, खरगोश को फोन करना, जितना बोलोगे उतना पहुंच जाएगा। जब भी जहां भी, रात हो या दिन, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। मैसेज मिला? कम से कम 300 मरीज रोज। हम 5 हैं, अभी इसने लड़के भी काम करेंगे। हमें सीरियस केस चाहिए, ये मामूली चोट वाले नहीं। सिर, हाथ, पैर, कंधा या कूला चाहिए क्या आपको? बदन का कोई भी हिस्सा चलेगा, लेकिन केस इमरजेंसी होना चाहिए। 300 नए केस रोजाना मिल जाएंगे। तो फिर ठीक है, हर महीने हम तुम्हारा परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। जो 300 से ज्यादा मरीज लाके देगा उसे नई कार मिलेगी। अरे क्या बात है डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें तो लगा था हम अपनी मोटरसाइकिल पे ही शमशान जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर रंगा बिल्ला अमर रहे, अमर रहे।
क्या हुआ बच्चे, सब ठीक है? तो पापा का नंबर बताओ मेरे को। 9979। हाँ ये बात करो। हेलो पापा, मेरा एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ बेटा, कोई है तुम्हारे पास उधर? हाँ, एक अच्छे अंकल है। आप हॉस्पिटल आ जाइए, मैं इमरजेंसी में लेके जा रहा हूँ इसको, आप वहीं पे मेरे को मिलिए। नंद बनोगे होगे सुदामा, कंस बनोगे होगे घनश्यामा। पापी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पापी जिंदाबाद, पापी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पापी जिंदाबाद। सुनो देश गिरी हमारे युवा, बड़े कड़ा में भर के बना मेवा। एक दो चम्मच बांट कर सच्ची समाज सेवा, और बन जा देवों के बीच एक दे देवा। नंद बनोगे होगे सुदामा, कंस बनोगे होगे घनश्यामा। पापी जिंदाबाद, नंद बनोगे होगे सुदामा, कंस बनोगे होगे घनश्यामा। आपकी समाज सेवा बेमिसाल है। 2 साल में 11 अस्पताल। आप चोर लुटेरों के आदर्श बन गए हैं। हर चोर लुटेरा अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई की पूंजी समाज सेवा में लगा रहा है। आपने स्वस्थ भारत निर्माण का एक नया मॉडल बनाया है। सारे देश में बकरा मुर्गा मॉडल की चर्चा है। समाज भी खुश है, सरकार भी खुश है, कोर्ट भी खुश है। आपके बेमिसाल समाज सेवा के लिए आपको तत्काल रिहा किया जाता है। हम बहुत कृतज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाइए, बाहर आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। जी बहुत अच्छा। ये बच्चे कहाँ रह गए भाई? साइकिल पे आ रहे थे, आते होंगे। कब निकले थे घर? 20 मिनट पहले। अभी तक तो आ जाने चाहिए थे। आप चिंता मत करो, हम उन्हें रास्ते से ले लेंगे। आओ चलो। और तेज चलाओ, और तेज। हे भगवान, क्या हुआ? बेटा ठीक महसूस कर रही हो? ये क्या हुआ बेटा? ये चोट कैसे लगी तुमको? किसी ने हमें कार से टक्कर मार दी। लेकिन किसने? पता नहीं।
कोई था। हमने कसम लिया है कि अब हम वो सब नहीं करेंगे जो करते आए हैं। हम मरीजों का शिकार नहीं करेंगे, उनको भेड़ों की तरह नहीं चबाएंगे। आज से हर श्योर क्योर अस्पताल में हर मरीज का हर दिन फ्री इलाज किया जाएगा, बिल्कुल फ्री। डिस्चार्ज के बाद अगर वो घर जाने के समय अस्पताल की दान पेटी में कुछ डालना चाहें तो डाल दें, लेकिन हम उनसे एक पैसा नहीं लेंगे। वो सब तो ठीक है, मगर मशीनों के लिए पैसे कहाँ से लेंगे और स्टाफ की सैलरी? वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए, हम अपनी कला भूल थोड़ी जाएंगे। मतलब हम अब नए हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे? खूब बनाओ, दुनिया भर में बनाओ। कल शाम एक स्टेट चीफ मिनिस्टर का फोन आया था हमारे पास। वो अपने भतीजे की भतीजी की चाची के भतीजे के नाम पर पूरे 800 करोड़ रुपए लगाना चाहता है। कैश कई बोरियों में भरकर छुपा रखा होगा किसी गुफा के अंदर, लेकिन आदमी बड़े साफ दिल का है। कहता है कि लोगों की नजरों में तो मैं एक चीफ मिनिस्टर हूं, लेकिन मुझे मालूम है वास्तव में तो मैं एक चीफ मिनिस्टर हूं। अब तक तो तुम लोग हड्डियां तोड़ते हुए आए थे, मगर अब जोड़ोगे। पैसे कम है लेकिन इज्जत बहुत ज्यादा है। साला मैं तो डॉक्टर ही बन गया। अरे सच कहता हूँ, मोहल्ले के लोग मुझे डॉक्टर ही बुलाते हैं। गली से गुजरता हूँ तो लोग कहते हैं डॉक्टर अजगर, डॉक्टर अजगर, हमारा इलाज करो। और मैं उनसे पता क्या कहता हूँ? मैं उनसे कहता हूँ अगर तुम्हारी हड्डी में कोई दर्द हो, तुम्हारी हड्डी टूटी हो, कमजोर हो, चलो मेरे साथ श्योर क्योर अस्पताल, मैं वहां पर तुम्हारा इलाज करूंगा, और वो भी एकदम मुफ्त में। The founders of global hospital chain SureCure, Biswajit Bakra and Swayambhu Murga, died in Moscow today when a long truck hit their car. They were in Moscow to open a state-of-the-art SureCure hospital, especially for women. A special plane took their bodies to India for last rites. रंग बनोगे
होगे सुदामा, कंस बनोगे होगे घनश्यामा। सज्जन का घर होता काला मंजर, दुर्जन का घर रोशनी का समंदर। पपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पपी जिंदाबाद, पपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पपी जिंदाबाद। ईमानदार तो खुद ही बेचारा, वो क्या देगा हमें सहारा। बेईमान बनाते हीरे मोतियों का आसमान, उसी की छांव में मिलेगा रोटी कपड़ा और मकान। नंद बनोगे होगे सुदामा, कंस बनोगे होगे घनश्यामा। पपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पपी जिंदाबाद, पपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पपी जिंदाबाद। सुनो देश की रीत, हमारे युवा बड़े कड़ा में भर के बना मेवा। एक दो चम्मच बात कर सच्ची समाज सेवा, और बन जा देवों के बीच एक देवा। नंद बनोगे होगे सुदामा, कंस बनोगे होगे घनश्यामा। पपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पपी जिंदाबाद, पपी जिंदाबाद।